बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम सिंह, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 19 नवंबर है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान में 27वीं तरमीम के बाद एक लंबी तारीक रात का आगाज हो चुका है। जुल्म की ये तारीक रात और इस रात में गदर मचाती हुई अडयाला के बाहर पुलिस, जिन्होंने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया और अब देखते देखते ये हाथ इमरान खान की बहनों की चादरों तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में मीडिया को मौत पड़ गई है और वो लोग जो 2 रोज पहले शाहजेब खानजादा की हरासमेंट के ऊपर आपको भाषण देते हुए नजर आए, तलत हुसैन जैसे लोग आपको नए नए तरीके बताते हुए नजर आएंगे कि जनाब एक कैमरा लें और उसे फ्लिप करें, उन लोगों की वीडियोस बनाएं। आज पाकिस्तान में वीडियोस बनती रही, बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया, घसीटा गया बालों से पकड़कर, मगर पाकिस्तान के मीडिया ने यह सब कुछ नहीं दिखाया। आपसे अच्छा तो सर वो यूरोपीय यूनियन का नया सफीर है जिसने वार्निंग दी है और पाकिस्तान में हालात को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो खतरे में बढ़ सकता है। दोस्तों, 10 घंटे से ज़्यादा ये धरना जारी रहा और सवाल सिर्फ सादा सा है। ये कोई आपसे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे, ये अपना आईनी हक मांग रहे हैं। और हक क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। ये जज का हुक्म था कि बहनों से मुलाकात करवाई जाए, खानदान के लोग मंगल और जुमेरात को मिल सकते हैं, मगर जो रियासत है वो पूरा जोर लगा रही है कि ये मुलाकात ना हो सके। आज अलीमा खान ने जो बातें कही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं और 10 घंटों में क्या कुछ होता रहा। पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया और इन जालमों ने अडयाला के बाहर खानदान को, शौकत खानम की बेटियों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी जो आज अलीमा खान ने पहली दफ़ा बताई कि हमें बताया गया कि जब तक 27वीं तरमीम नहीं होती आपकी ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। पाकिस्तान के अंदर 27वीं तरमीम के ज़रिए निज़ाम ने एक्सटेंशन भी हासिल की, अपनी कुर्सी को पक्का भी किया और एक तरह से नई लाइफ लाइन ले ली है कि उनका एहतसाब पाकिस्तान की किसी अदालत में नहीं होगा। और इस सब को मुकम्मल करने के लिए इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। याद रखिएगा कि इस पूरे अमल के दौरान सोहेल अफरीदी साहब मुतादिद बार गए और शायद लोगों को ये ख्याल था कि इमरान खान 27वीं तरमीम को रोकने के लिए कह सकते हैं सोहेल अफरीदी को कि निकलो, केपी से काफले लेकर निकलो। और जिन्होंने बार बार अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया उनके लिए एक दफ़ा फिर से सोहेल अफरीदी को कहना कि आओ और 27वीं तरमीम को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, सर एक बात आप याद रखें, उन्हें इस बात का ना बखूबी एहसास है कि जो शख्स बार बार अपनी हुकूमत को कुर्बान कर देता है, क्या वो हमारे कहने पर डील करेगा। और इन 2 वर्षों में इमरान खान ने बहुत सारे लोगों के जो अंदाजे, कैलकुलेशन थी, उनको गलत साबित किया। तो ये वो खतरा था कि 27वीं तरमीम पूरी तरह हो जाए और हम किसी भी कन्फ्रंटेशन को एक तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा पहले ये काम करो फिर मुलाकात करवाना। अब 27वीं तरमीम के बाद ये 2 ऐसे दिन गुजरे हैं, अब जुमेरात भी सर आ जाएगी कल। देखना ही होगा कि मुलाकात होती है नहीं होती या फिर 28वीं तरमीम तक इन मुलाकातों को रोका जाएगा। पाकिस्तान में लोग जो सवाल कर रहे हैं ना कि ये मोमेंटम कब बनेगा, इसका जवाब मैं आपको आगे चलकर दूंगा। लेकिन ये 10 घंटे पाकिस्तान की आवाम, पीटीआई क्या कर रही थी, वुज़रा क्या कर रहे थे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया क्या कर रहा था, और फिर पाकिस्तान के ये जो गयूर सहाफ़ी हैं इनके ट्विटर अकाउंट से हमें क्या देखने को मिला, क्या पढ़ने को मिला। व्यूअर्स, अडयाला के बाहर जो क्रैकडाउन किया गया ये तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा। इमरान खान की बहनें आज पहुंची और मकसद ये था कि सिर्फ उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जा सके। इस मौके पर शाहिद खट्टक, मीना खान अफरीदी हैं और इसके साथ साथ 2-3 खवातीन जो रेगुलर अलीमा खान के साथ होती हैं, बहनों के साथ होती हैं, वो भी वहाँ पर पहुँची। लेकिन इस मुलाकात को नहीं करवाया गया। अब शाम हो गई, लोगों ने घरों को जाना था, पुलिस वाले भी थक चुके थे। उन्होंने कहा कि यार ये उठते नहीं हैं, मुलाकात का दिन तो सारा गुजर गया, तो अब इनको यहाँ से उठना चाहिए। इससे पहले भी इस शर्त पर इनको वहाँ से उठाया गया कि कल आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी और आज वक्त ख़त्म हो गया। ये करते क्या, सारा दिन बिठाते और बिठाने के बाद शाम को कहा जाता कि चले जाएं, अब किसी की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाएगी। जब अलीमा खान वहां से नहीं उठी, बहनें वहीं पर बैठी रही, इनके मुज़ाकरात पुलिस वालों से चल रहे थे, तो उसी वक्त इन्होंने क्या किया, पीछे से पानी छोड़ दिया।
अब जिस जगह पर फुटपाथ पर इन्होंने धरना दिया हुआ था, वलीमा खान के कपड़े भीग गए। अगर आप वो वीडियोस देखें, मैं साथ साथ चला भी रहा हूं, इन वीडियोस में आप देखें कि पानी को बतौर हथियार बनाकर इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। सख्त सर्दी में ठंडा पानी, और इसलिए छोड़ा गया कि लोग यहां से तंग आए। हवा चल रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, आखिरकार ये लोग यहां से चले जाएंगे। और दोस्तों, एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि सब कुछ नोट हो रहा है। जब इनकी बारी आएगी ना, तो इन्होंने उस वक्त ना औरत कार्ड खेलना है और कहना है कि देखो ये जुल्म हो रहा है, नवाज शरीफ के खानदान के साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी वालों ने चीखना है कि देखें भुट्टो के खानदान से जुल्म हो रहा है और हम तो जुल्म बर्दाश्त करते आए जमहूरियत के लिए। आज जो सबसे तकलीफ दे एक वीडियो जिसमें नूरीन न्याजी जो है वो जमीन पे बैठी थी, आप देखें इस औरत का हौसला कितना है कि बेटे को आपने जेल में डाल दिया, उसको ये भी इजाजत नहीं है कि वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सके। और जो उसके ऊपर 10 साल की एक सजा और जिस तरह से उसको जेल में डाला गया, क्या है कि वो इमरान खान के खानदान को ना सिर्फ लीड कर रहा है, बल्कि वो इमरान खान की सियासत को पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने और इमरान खान के पैगाम को उसी तरह बुलंद करता है जिस तरह से इमरान खान जेल में डट के खड़ा है। और उसे तोड़ने के लिए अब वो नूरीन न्याजी, वो वीडियो देखें, वो अपने हाथों को दिखा रही है कि मेरे हाथों को पकड़ के इन्होंने मुझे खींचा, पाँव को पकड़ के खींचा। पीछे से एक हाथ आया, पुलिस किसी खातून का, पुलिस की जो खवातीन नफरी थी उनको बुलाया गया और पीछे से एक खातून ने, आप जब ये सब कुछ कर रही थी तो सोच रहे थे कि वो भी किसी की माँ है, आपकी माँ जैसी थी। वो क्या मांग रहे थे आपसे? भाई से मुलाकात करवा दो, और वो बुनियादी हक था। कोई जायदाद नहीं मांगी, कोई पाकिस्तान से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं मांगा, कोई डील के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि हमारे भाई से हमारी मुलाकात करवाई जाए, ये हमारा आईनी हक है। जिस औरत ने ये सब कुछ किया, यकीनन वो सारी उम्र ये ज़रूर सोचेगी कि मैंने जिनके हुक्म के ऊपर एक बुजुर्ग खातून के बाल खींचे, उसे ज़मीन पर धक्का दिया, अब वो किस तरह से अपने ख़ानदान में अपनी माँ को, अपने बेटियों को, अपने भाइयों को, अपने ख़ानदान की बाकी ख़वातीन को फेस करेगी। तो सर ये वो हकीकतें हैं। आप उस वीडियो को देखें, एक लम्हे के लिए ना बंदा, आप पाकिस्तान में सर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये जुल्म हमेशा से होता रहा, लेकिन इतना जुल्म कि पाकिस्तान का मीडिया भी खामोश है। और ये तो मीडिया था ना, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको खबर नहीं मिलेगी कि डाला के बाहर गदर मच रहा था, लूटा जा रहा था, लोगों की चादरों पर आप हाथ डालते हैं, बहनों बेटियों को इस तरह से उनकी आपने इज्जत को पामाल किया, उनको घसीटा, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पे इस तरह की कोई खबर आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आज जो डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुई, एक तो तहरीक इंसाफ के जी जो लोग सारा दिन वहाँ पे मौजूद थे, शाम होते ही बहुत सारे लोग तो वापस चले गए, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया के कुछ दोस्त भी पहुंचे, उनके साथ भी उनके कैमरे छीन लिए गए, उनके साथ भी इसी किस्म का जो है वो सलूक किया गया क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे। फिर शाहिद खटक के साथ हाथापाई हुई जी, और शाहिद खटक को वहां से ले जाने की कोशिश की गई, ये भी वीडियोस आप देख रहे होंगे। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि इन्होंने ना एकदम से अंधेरा कर दिया, और उस अंधेरे में आपको सिर्फ चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। और जब इन तमाम बहनों को, बेटियों को जो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने प्रिजन वैन में सबको इकट्ठा किया, एक ही वैन में डाल दिया, और डालने के बाद अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है। अगर आप वो वीडियो देख सके तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बाहर खड़े थे, तो उन्होंने फिर करबला का जिक्र किया और वक्त के यजीदों को ये पैगाम दिया कि बाज आ जाओ इन हरकतों से, क्योंकि जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आज बहनों पर तशद्दुद हुआ, माओं पर तशद्दुद हुआ, बेटियों पर तशद्दुद हुआ, और आज का दिन यकीनन ये एक पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। इन्होंने फिर क्या किया कि इनको पकड़ा, पुलिस वैन में बिठाया, और बिठाने के बाद इनको चक्री इंटरचेंज पर ले जाकर जो है वहाँ पर छोड़ दिया, और इनका ये ख्याल था कि शायद यहाँ से अब ये वापस नहीं जा सकते, और फिर उसके बाद इनको वहाँ से रवाना कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिंडी वाले दोस्त थे, बताया जाता है कि एक तो उन्होंने ट्वीट किया अलीमा खानम के हवाले से और आलिया हमज़ा साहिबा ने, लेकिन लोग उस तरह से जो पिंडी वाले थे वो पहुँचे नहीं, और लोगों से जो मेरी बात हुई है तो वो ये गिला कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ की क़यादत है वो नहीं आई, और लोग वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे, और बहनों के साथ खड़े रहना चाहिए था, तस्वीरें बनाकर खाना पूरी करने के बाद ही लोग यहाँ से चले गए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब तक बहनें वहाँ पर मौजूद थी, कारकुनों के साथ बाकी क़यादत को भी मौजूद रहना चाहिए था। इस मौके पर एक तो जी शफी जान तर्जुबान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर
पुरअमन एहतजाज करने वाली खान साहब की बहनों, खवातीन और कारकुनान पर लाठी चार्ज और पानी का इस्तेमाल काबिल मुजम्मत है। इनका वाहिद मुतालबा अपने भाई और कायद से मुलाकात है, मगर ये जालिम हुकूमत हर हद पार कर जाती है। कौम को खौफजदा करने की कोशिश नाकाम होगी। हम ऐसे हथकंडों से दबने वाले नहीं है। दोस्तों, साथ साथ ये वीडियोस चल रही हैं और मैंने कोशिश ये की थी कि सारी वीडियोस आपको दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान में ये तमाम वीडियोस उस तरह से ट्विटर के ऊपर आपको मिलेंगी, टेलीविजन चैनल के ऊपर ये बाकायदा ऑर्डर्स हैं कि नहीं दिखानी। अब कुछ लोगों ने जो ड्राइंग रूम से बयान दिए, इसमें शेख वकास साहब हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा दीगर जो MNAs थे वो भी अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर ये पैगाम देते रहे। आज तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को बाहर निकलना चाहिए था कि तुमने इमरान खान के घर पर जो हमला किया, बहनों की चादरें छीनने की कोशिश की, उनके बालों को पकड़कर उन्हें ज़मीन पर घसीटा, लेकिन हमें ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। जब हम ये कहते हैं ना कि ये सारे रॉन्ग नंबर्स हैं और सब लोगों को अपनी नौकरी की, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त कुछ दोस्तों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि आप पूरी तहरीक इंसाफ की क़यादत को रगड़ देते हैं। देखें, जिस क़यादत को इमरान खान के घर का ख्याल नहीं होगा, उसने पाकिस्तान की आवाम का क्या ख्याल करना है? इससे बड़ी सर कोई दलील तो नहीं है ना। ये इमरान खान की बहनें थी ना, कोई हमसाया तो नहीं था इमरान खान का कि जिसके लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए और उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2-3 ट्विटर्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस शो की और घर को चले गए और हमेशा के लिए इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान, ये वो बहनें हैं जो अपने भाई के लिए कुर्बानी दे रही हैं। आज पाकिस्तान में जो लोग अपनी सियासत को बचा रहे हैं, अगर आपने अपनी सियासत को बचाना है तो आपको इन बहनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों से अच्छा तो वो यूरोपीय यूनियन का जो नया सफीर है वो अच्छा, उसने स्टेटमेंट जारी कर दिया और अपनी स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा कि इमरान खान की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। इंसानी हकूक पर पेशरफ्त ना हुई तो GSP+ मराद खतरे में पड़ सकती है। मैं अपना तमाम दोस्तों को इससे पहले भी मुतादिद बार कह चुका हूँ कि बरतानिया, अमरीका और फिर इसके साथ साथ जो आपके इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं, आपको वो रास्ते तलाश करने जहां पर पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप हो सके। और वो रास्ते क्या है वो आपको ये सफ़ीर साहब ने बता दिए हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल में जाएं, आप को ये मामला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाना पड़ेगा। आपस में मत लड़ो यार। किसी हॉल में अगर तुम 1-2 हज़ार बंदे इकट्ठे करते हो और उसके बाद तुम कहो कि ये आज से हमारा प्लेटफॉर्म है, इस बहस में और इस लड़ाई में पढ़ने से बेहतर है कि पाकिस्तान और इमरान खान के बारे में सोचे। हम ये क्यों कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक एलिमेंट है वो इसलिए कि पाकिस्तान में ये जो जुल्म हो रहा है ना, सिर्फ एक जमात खड़ी है, एक शख्स खड़ा है और वो एक शख्स एक जमात है और वही जमात उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज इमरान खान का बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है, इमरान खान को ज़रूरत नहीं है कि वो बाहर निकले। इमरान खान को ज़रूरत होती तो वो कब का बाहर निकल चुका होता, लेकिन आज पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। इसलिए एक रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है और एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और एक कदम उनको भी पीछे हटना पड़ेगा अगर वो पाकिस्तान में हालात को, जमहूरियत को सही ट्रैक पे लाना चाहते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों में आज ये जो मुआहदे हो रहे हैं सऊदी अरब के, अमेरिका में उनके एजाज़ में शाइया दिया गया और जो रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ और फिर अरबों खरबों की जो ये वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पैसा सर बोलता है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसे को, बिजनेस को बतौर हथियार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ तारीफों से काम नहीं चलेगा, आपने इस मईशत को चलाना है, आपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। किसी शख्स को ताहयात कुर्सी पर बिठा देने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और ना ही इस्तिस्ना से तरक्की होगी। पाकिस्तान की आवाम को अगर आपने और पाकिस्तान को ट्रैक पे लेकर आना है, तरक्की के रास्ते पर लेकर आना है, तो आपको जमहूरी रवायात को और जमहूरियत को पाकिस्तान में बहाल करना होगा। सिर्फ 2 जमातों को आपने अपने साथ शामिल किया और आप ये समझते हैं कि तरक्की हो रही है पाकिस्तान में। सर, इन्होंने तरक्की का शायद ये नाम रख लिया कि एक तरमीम करो, 26वीं तरमीम तो हम तरक्की करेंगे, 27वीं तरमीम करो तो शायद मजीद तरक्की हो जाए, और 28वीं तरमीम के जरिए ये शायद मजीद पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। इसमें पाकिस्तान के लिए सर कुछ नहीं है, इनमें सिर्फ इन मखसूस लोगों के लिए ये एक रास्ता जो है बनाया जाता है। मैं आपको ये खबर दे दूं कि आज अतर मिल्ला साहब की जी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि बाकायदा तस्वीरें जो हैं वो रिलीज़ की गई और इन तस्वीरों के अंदर अतर मिल्ला साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में साजिद तरीन साहब जो हैं
ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा हैं जिन्होंने ये मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली साजिद तरीन और साबिक जज अतर मिल्ला की मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर साजिद तरीन एडवोकेट ने जस्टिस रिटायर अतर मिल्ला के मजबूत मौक़िफ़ और मजलूमों के लिए उनकी खिदमात को सराहा। 27वीं तरमीम के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और अपने इस्तीफ़े सदर मुल्क को इरसाल किए और बाद में आसिफ अली जरदारी साहब ने इनके इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया। अब देखना ही होगा कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। कल फैसल चौधरी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो उनसे बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि ये वकला तहरीक होगी कि नहीं होगी। वो ये कहते हैं कि जनाब, जिनके लिए ये तहरीक थी या जिस मकसद के लिए और जिन जजों ने इस्तीफ़े दिए, अगर वो खुद से खड़े नहीं होंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो वकला नहीं निकलेंगे, उनको निकलना पड़ेगा। अगर उनको खुद ही एहसास नहीं है कि जनाब मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, सिर्फ 2-3 बयानात देने, इस्तीफ़ा देने से बात नहीं सर बनेगी। अतर मिल्ला साहब की सर कितनी बाकी जो सर्विस रहेगी होगी, जस्टिस मंसूर की, तो बाज़ लोग तो इसे इस तनाजुर में भी देखते हैं कि इन्होंने ये ज़रूरी समझा कि अब इस निज़ाम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा रहकर, चूँकि हमारी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई, हम अब इस निज़ाम में कितनी देर सर्वाइव करेंगे, लिहाजा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इन लोगों ने निकलना होता तो ये बहुत पहले निकलते और शायद ये लोग नहीं निकलेंगे। तो अब अतर मिल्ला, जस्टिस मंसूर साहब जो हैं, उन्हें निकलना पड़ेगा, तभी ये वकला तहरीक चलेगी। दोस्तों, आज ना जस्टिस मंसूर की एक पुरानी वीडियो इस सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, जिसमें वो आवाम को एहतजाज की तरफ उकसाते हुए नजर आएंगे। वो उसकी एक रीजनिंग पेश करते हैं। वो रीजनिंग क्या है कि हम बतौर माशरा पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम अपने हकूक के लिए आवाज़ नहीं उठाते और हमने बर्दाश्त करना सीख लिया। कोई जुल्म करता है, हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, जान छुड़ाओ, और हमारी कौन सी कोई इतनी पसली है कि हम इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकें और हम नहीं सह सकते। जालिम के आगे हथियार फेंक दो। जब आप बतौर माशरा इस रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो सर फिर जो कुछ अडयाला जेल के बाहर हुआ यही कुछ होता है। और जो कुछ इस वक्त इमरान खान के ख़ानदान के साथ हो रहा है और बाकी कौम इस वक्त तमाशा देख रही है, सर फिर हालात ऐसे ही होते हैं। फिर हमारे नसीब के अंदर मरीम नवाज उनका ख़ानदान होगा। आज तो मरीम आ गई ना, एक स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है उसी रास्ते से जिस रास्ते से बाऊजी आए थे, उसी रास्ते से मरीम को जो है इक़्तिदार की राहदारियों से गुजारते हुए कुर्सी पर बिठाने की तैयारी की गई। और पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी जिस रास्ते से हमेशा आई, आमिरों के रास्ते से आए और आमिरों के रास्ते और उंगली पकड़ के ही इक़्तिदार की कुर्सियों तक पहुँच रहे हैं। आज ये रास्ते और इन रास्तों पर चलने वाले क्यों मजबूत हैं और बड़े इत्तेमाद के साथ, चूंकि उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। आप इंसान की तारीख उठाकर देखेंगे, जो बरतानिया आपको, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से या दुनिया के तीसरी दुनिया के ममालिक से यहाँ पर पहुँचने की कोशिश में होता है, ख्वाहिश का इजहार करता है, वो क्यों करते हैं? ये जो आपको डेमोक्रेसी यहाँ पे नज़र आती है, हकूक है, रियासत माँ के जैसी होगी। आप घर बैठ जाएं, आपकी तबीयत आपको इजाज़त नहीं देती, आपकी सेहत के मसाइल, तो रियासत आपको आकर माँ की तरह पालती है। ये सब कुछ कैसे हुआ? इसके पीछे एक जंग है इस मुल्क के अंदर। सर ज़रा देर की बात नहीं है, ये कुछ साल पहले, कुछ दहाइयाँ पहले अगर आप जाकर देखें तो इस खित्ते में भी औरतों को उनके हकूक नहीं दिए जाते थे। एक बुनियादी सी चीज़ थी, और वो क्या थी कि मर्द और औरत की जो तनख्वाह है वो बराबर नहीं होगी। औरतों ने बरतानिया के अंदर जो है वो तहरीक शुरू की, और ये तहरीक इतनी लीथल थी कि एक ही घर में मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करने के लिए रवादार नहीं थे। मियाँ बीवी से बात नहीं करता और बीवी मियाँ से बात नहीं करती, और बच्चे इसके अंदर जो थे, डिवोर्स, खुदकुशियाँ और न जाने क्या क्या मामलात बरतानिया की सरजमीन ने देखे, और फैमिलीज तबाह हो गई। क्योंकि मौक़िफ़ एक असूली मौक़िफ़ था कि अगर एक औरत फैक्ट्री में दिन रात काम करती है तो उसका भी ये हक है कि उसे मर्दों के बराबर ही तनख्वाह दी जाए। तो फैक्ट्रियाँ सर यहाँ पे बंद हो गई, तहरीकें चली, और आखिरकार लोगों ने मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो धरने दिए, और आखिरकार देख लें कि आज इस मुल्क के अंदर जो पैसे ख़वातीन सर लीड कर रही हैं, इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक लोगों को बनाया गया। और जमहूरियत सर इसे ही कहते हैं, क्योंकि आपको अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये हकूक़ सर ऐसे नहीं मिलते। ताकतवर, चाहे वो आमिर की शक्ल में हो या जमहूरी, उसने लबादा ओढ़ा हो, जो भी इसकी शक्ल हो, आपको अपने हकूक़ के लिए आवाज़ जो है वो उठानी पड़ती है। और हकूक़ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, उठ खड़े हो, ये वक्त है। और अगर आज ना खड़े हुए और पाकिस्तान के लिए ना खड़े हुए तो फिर ये तारीख सर आपको कोई माफ़ नहीं करेगी। एक जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरे की तैयारी होगी। जुनैद सफदर सर तैयार है, और अगर आप ये समझते हैं कि वो सियासत में नहीं आएगा और उसको नहीं उतारा जाएगा तो ये आपकी खामख्याली है।
और इनके बच्चे, इनके फिर अगली नस्ल जो है वो तैयार बैठी है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कैसी करनी है। तो ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुनहसर है कि अगर आप इनकलाब चाहते हैं, अपने हकूक चाहते हैं, तो सर एक ही रास्ता है, आपको निकलना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं निकलेगा तो फिर बर्दाश्त करें। जसीर मंसूर जो बात कर रहे हैं ना कि हमने मिनहासुल मजमुई एज अ नेशन बर्दाश्त करना सीख लिया और हम लोगों से अपने हकूक की बात नहीं करते। आज भी पाकिस्तान में आपके साथ किसी भी महकमे में जब जुल्म होता है ना, आप मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई पाकिस्तान में ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपने ज़िंदगी में जो सरकारी मुलाजमतें की, यकीनन आपको आपके अफसरान ने टफ टाइम दिया होगा। और सब लोगों ने ये सीख लिया बर्दाश्त करना कि यार अगर हमने इसके आगे आवाज़ बुलंद की ना तो क्या होगा, ये हमारी ACR ख़राब कर देगा, ये हमारी प्रमोशन के अंदर रुकावटें डालेगा, ये हमें छुट्टी नहीं देगा, ये हमारे ऊपर जुल्म करेगा। यही होता है ना पाकिस्तान में। बरतानिया में कोई करके दिखाए। क्यों? लोगों ने अपने हकूक के लिए इस पूरी सोसाइटी को एक ख़ास मैार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। यूनियन आपके साथ खड़ी होती है और आप छुट्टी पर जाए, बरतानिया में महकमे, सरकार के महकमे, वहाँ पे यूनियन आपकी रखवाली करते हैं। ये बातें सर पढ़ी लिखी बातें, ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है। इन हकूक के लिए आपको अपने इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा होना पड़ेगा। यही एक वाहिद हल है। अदरवाइज़ यहाँ इस मुल्क के अंदर जजों को हकूक नहीं मिल रहे और जज घर पे बैठकर मुलाकातें करके अगर ये समझते हैं कि ये तहरीक अपने आप चलेगी, नहीं। अतरमिल्ला, जस्टिस मंसूर और आप जैसे जितने भी काबिल एहतराम दोस्त हैं उनको निकलना पड़ेगा, फिर ये तहरीक चलेगी। हाई कोर्ट बार में सर एक इस हवाले से उनका इजलास भी हुआ, सिंध बार के अंदर भी इजलास हुआ। अब देखना ही होगा कि लाएमल तो आप लोग तैयार कर रहे हैं। मैं पुराने चेहरों को शफकत महमूद साहब मुझे आज नज़र आए, अहमद अवैस साहब नज़र आए, खोसा साहब नज़र आए और बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे आज नज़र आए। और इसी तरह सिंध के अंदर भी ये मामलात हैं। देखना ही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ाने पाकिस्तान, वकला, आपकी सिविल सोसाइटी, नौजवान तंजीमें, सारे किस तरह से निकलते हैं। आज अलीम खान ने तो कह दिया कि अब ये वकला मूवमेंट यहीं से शुरू होगी। तो मेरा ख्याल है कि आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, ये मनाजिर हम इससे पहले भी देख चुके हैं। डार की फैमिली के साथ, रिहाना डार के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। एक माँ को किस तरह गिरबान से पकड़कर घसीटा गया और किसी की कोई गैरत नहीं जागी। आज खान की बहनों के साथ ये हो रहा है, कल को किसी और की बहन के साथ होगा। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को, या तो सर बर्दाश्त करें, लेकिन जब तक इमरान खान जेल में है और आप अगर इस काफिले के मुसाफिर हैं तो आपको फिर मैदान में आकर इस जंग को अपनी जंग बनाना होगा। आज मेरे लिए ना एक बहुत ही तकलीफ दे एक वीडियो दोस्तों मेरी नज़र से गुजरी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये इतनी तकलीफ दे थी कि हम पत्थर के ज़माने में वापस जा रहे हैं। हमारी बतौर कौम या इंसान क्या हैसियत रह गई और हम आखिरकार लोग कौन हैं। पंजाब में ताकत का खेल, लेकिन ये वीडियो क्या है? एक बंदे के हाथ बांधकर उसे गाड़ी के पीछे जानवरों की तरह घसीटती हुई ये मखलूक, इनको तो इंसान कहना ही मेरा ख्याल है कि इंसान की तौहीन है। ये आदमी नुमा भेड़िए वो क्या कर रहे थे कि उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। रियासत कहाँ है सर? है कहीं रियासत या मर गई? ये रियासत होगी माँ के जैसी, हमने ये सुना, लेकिन रियासत इस वक्त खामोश है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ चंद लोगों के हकूक हैं, आम लोगों के थोड़ी हकूक हैं। आपके, मेरे, हमारे ख़ानदान के, हमारे बच्चों के, हमारी आने वाली नस्लों के थोड़ी हकूक हैं। ये देखें कि किस तरह उसके हाथ बांध कर कैमरे, फिर ये जालिम रिकॉर्ड भी करते हैं, किसी की बेबसी को रिकॉर्ड करते हो और उसे इबरत का निशान बनाने के लिए ये रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ये फंस जाते हैं। अब ये पंजाब के अंदर, ये जहाँ की वीडियो, इसकी ज़रूर निशानदेही करें, और ये जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है। फिर एक और वीडियो, वडेरे का जंगल राज। अब ये वडेरे ने क्या किया? अब ये बताया जाता है जी कि अंदरूनी सिंध की कोई वीडियो है और 2 नौजवान बच्चे उनके हाथ बांधकर एक गार्डर के साथ उनको लटका दिया गया। तो दोस्तों इस हवाले से आपने कमेंट जो है वो ज़रूर भेज दें और बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में अगर आप जानते हैं ये कहाँ की वीडियो है, और इस पर कमेंट करें और अपने हकूक़ के लिए लड़ना सीखें। अगर आप अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे तो सर सरकार तो आपको आपके हकूक़ देने के मूड पे नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान का जी 7 साल के बाद अमेरिका का दौरा, और बहुत ही अहमियत का हामिल ये दौरा है क्योंकि ये $1 खरब सरमाकारी बढ़ाने का ऐलान करने के लिए पहुंच चुके हैं। और ट्रंप ने गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो वली अहद को इंतहाई काबिल एहतराम शख्स करार दिया और कहा कि मोहम्मद बिन सलमान उनके बहुत दरीना दोस्त हैं। सर पैसे की बात है ना, आज पैसा उसके पास ना हो तो कभी भी अमेरिका जो है वो उसको ये मान सम्मान जो बना देता। सदर ट्रंप ने इस हवाले से ये भी कहा कि अमेरिका ने ईरान को जोहरी
प्रोग्राम जो था उसको ख़त्म किया, सलाहियत को ख़त्म किया, और ये एक बहुत बड़ा काम हम कर चुके हैं। सऊदी अरब बहुत अजीम शराकतदार है, दिफाई माहदे पर पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारी ख़रीदेगा। इसराइल और सऊदी अरब को F-35 तैयारों की लाइन में आगे होना चाहिए, और इब्राहीम माहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। देखें, अब ये जो इसराइल और सऊदी अरब को, अब इसराइल और सऊदी अरब को ना साथ साथ चलाया जा रहा है। आज आपको लग पता गया ना कि ये मुल्कों की जंग नहीं है। मुझे आज भी याद है कि 5 बरस पहले मैंने ये एक जुमला कहा था। अगर आप मुझे इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो आपको यकीनन याद होगा कि ये नेशनलिज्म सर अब बहुत पीछे रह जाएगा। आने वाला कल जो है वहाँ पे सर एक ही लड़ाई होगी, जिस लड़ाई की बुनियाद इस कायनात के आगाज़ से हम देख रहे हैं। वो लड़ाई क्या थी? हक और बातिल की जंग, इस्लाम और इन ताकतों की जंग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हमेशा से लड़ती रही, अल्लाह का पैगाम और इन लोगों का इस्लाम के ख़िलाफ़ एक महास। हम जितना मर्जी कहें कि पाकिस्तान, इसराइल और फिर टर्की और फिर दीगर इस्लामी ममालिक, सर ये जंग जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और आज आप देखें कि ये जो नेशनलिज्म था वो पीछे रह गया, और वो नेशनलिज्म सऊदी अरब इसराइल के साथ बैठ गया और कहते हैं कि जनाब ठीक है, हम इब्राहिमी माहदे के अंदर हिस्सेदार बनेंगे। और देखें कि दुनिया अब किस तरह से बदल रही है, और एक अब आम सी बात हो गई। तो आपने ये फैसला करना है कि ये ममालिक जो अपने दिफा, पहले उन्होंने क्या किया, उनके दिफा को टारगेट किया और वो भागे भागे पाकिस्तान के पास आए, एक दिफाई माहदा कर लिया, और फिर कहा कि ठीक है पैसा इनके पास है तो इनको महंगा असलहा बेचा जाए, जहाज़ खरीदें, हमारे जहाज़ खरीदें। और फिर वो टेक्निकली क्या कर रहा है कि मुआहदे करवा कर उसने अपने बयान में इसराइल और सऊदी अरब को साथ साथ इकट्ठा जो है पेश किया कि सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारी खरीदेगा, इसराइल और सऊदी अरब को F-35 तैयारों की लाइन में आगे होना चाहिए। इब्राहीम माहदे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए अमन चाहते हैं, हम इब्राहीम माहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। माहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासती हल का रास्ता भी महफूज बनाना चाहते हैं। तो सर वो लोग जो नारे लगा रहे थे कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, आपका एक डिफेंस माहदा है, हमें सुनने को यही मिला कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा? और क्या अब इस माहदे के अंदर पाकिस्तान भी शमूलियत इख्तियार करने जा रहा है? पहले ये 2 रियासती हल की तरफ जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था गज़ा के हवाले से, उसके ऊपर इन्होंने मोहर लगाई। और अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को मुख्तलिफ लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, स्टेप बाय स्टेप जो है इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल हम कहाँ स्टैंड करते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ मैं आपको इस मुआहदे के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि ये मुआहदा असल में है क्या, और फिर इसके साथ साथ अमेरिका सऊदी अरब से क्या एक्सपेक्ट करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी है जी, और तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के साथ तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मफाहमत की यादाश्तों में दस्तखत किए गए। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यह बताया कि सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी हो चुकी है। F-35 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा, और क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए, जिसके तहत अहम मादनियात की सप्लाई चीन को महफूज बनाने के लिए ताउन मजीद गहरा किया जाएगा। और ये डील उन माहिदों का तसलसल है जो सदर ट्रंप ने उससे कबल दीगर तजारती शराकतदारों के साथ किए, जिनका मकसद अमरीका के सप्लाई चेन को मजबूत और आलमी सतह पर मुस्तहकम बनाना था, ताकि अहम मादनियात तक रसाई में कोई रुकावट न आए। अमरीका और सऊदी अरब ने मसनूई जहानत की तारीखी MOU पर दस्तखत किए। इसके तहत सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक रसाई फराहम की जाएगी, और वो अपने हालात बदलने चाह रहे हैं जी। हमने वहाँ की सकाफत को आहिस्ता आहिस्ता बदलते देखा, और अल्लाह ताला मुसलमानों के ऊपर रहम करे, मुस्लिम उम्मा पे रहम करे कि आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि पहले आपने आपके दिफा को वो टारगेट करते हैं और फिर कहते हैं कि हुन साढ़े को असला लवो। नाउ 300 टैंक्स, सर एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये सब कुछ जो है यानी सऊदी अरब एक बड़ी फ़ौज बनाने की तरफ जो है वो जा रहा है। अब इसमें न्यूक्लियर जो सिविल टेक्नोलॉजी है, इसके हसूल के लिए भी इन्होंने कुछ बातें कही थी। लेट्स सी कि उसके ऊपर कोई पेशरफ्त होती है या नहीं होती। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर अलग से वीडियोस बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक अलग से कम्युनिटी अपनी बनाने में नाकाम रहे हैं, और द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान और हमारी जो लोकल सियासत है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती। अगर आप कहेंगे
तो मैं अलग से इंटरनेशनल जो हमारा पाकिस्तान और ख़ित्ते की जो सियासत है इसके ऊपर वीडियोज़ हम बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नीश है जिसमें इंटरनेशनल हम कहाँ स्टैंड करते हैं वो पता तो कम से कम लोगों को लगे। तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इफ़ यू वांट सेपरेट वीडियोस उसका टाइम भी आप खुद तय करें और हम अलग से वीडियोस बना देंगे। पिछले कुछ अर्से से ना इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर काम नहीं हो रहा था क्योंकि मुश्किल होता है इतनी सारी वीडियोस बनाना एंड देन रिसर्च करना। मेरी कोशिश होगी कि इसके ऊपर भी अलग से जल्द हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दें। और पाकिस्तान में जो जर्नैल हमारे मुख्तलिफ अदवार में गुजरे, इन्होंने ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई हैं ये इसकी एक हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और इसके ऊपर अगली डॉक्यूमेंट्री इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर अमरीकी बरतानिया के जो इमिग्रेशन कवानीन है इसके अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं, इस हवाले से भी एक डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की है, वो भी आपके साथ एक आधे दिन में हम शेयर करेंगे। बरतानिया आना अब क्यों मुश्किल है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से हुई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि किसी जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है उसको भी आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज दिन में मुझे जो हमारा पब्लिक नंबर है उसके ऊपर आती हैं। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।